बारे में बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन दी हुई होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जो इसके ग्राफ बनेंगे, आपको पता कैसे लगेगा इसके ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कॉन्सिडेंट है, मींस ओवरलैप कर रहे हैं या पैरेलल लाइन से, उसके लिए आपको पहचान जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये पहली कंडीशन है। अगर ये इक्वल नहीं है, थर्ड वाला इक्वल हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टू देखोगे। अगर ये इक्वल नहीं है, ये आपके a1 a2 b1 b2 ये आपके कोएफिशिएंट है x के और y के, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग, इस टाइप का, कहीं भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और सेकेंड, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये लाइंस दो बनेगी, वो ओवरलैप कर जाएंगी और मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका जो ग्राफ बनेगा, आपको एक तो ये बनेगी लाइन, दूसरी लाइन भी इसी ऊपर ही बनेगी, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको पता लगे। एंड थर्ड कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपको नो सॉल्यूशन के लिए लगेगी। इसमें पहले दो इक्वल होंगे एंड लास्ट के दो इक्वल नहीं होंगे। इसका ग्राफ आपका बनेगा, कोई भी दो लाइन है किधर भी पैरेलल होनी चाहिए लाइन, ये आपकी पैरेलल बन जाएंगी, तो ये इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलेंगे कॉन्सिडेंट लाइन, इसको पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है, ये पैरेलल है। इसके बाद अगर इन दो कंडीशनों में से कोई सी कंडीशन आती है तो उस सिचुएशन को आप बोलेंगे कंसिस्टेंट। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। ये आपका बेसिकली 3.2 एक्सरसाइज में यूज है। अब आपको उस कंपेयर के बेस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, on comparing the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines respectively the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका ये है 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0। अब यहाँ पर आप a1 कितना है आपके पास 5 एंड b1 -4, साइन साथ में लिखना है, c1 इक्वल टू 8, a2 7, b2 6 एंड c2 माइनस का 9। अब आप इसको कंपेयर कराओगे, फार्मूला क्या था a1 अपॉन a2, तो आपकी इसकी वैल्यू डाल दे, या ये ना लिख के 5 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 6 8 अपॉन माइनस का 9। अब 5 अपॉन 7 दोनों प्राइम नंबर है, ये तो किसी से कटेंगे नहीं,
-4 और 6 ये आपके 2 से कट जाएंगे और 8/-9 भी नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हो 5/7 इक्वल टू -2/3 इक्वल टू 8/-9। तो इक्वल है नहीं। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि अगर फर्स्ट दो कंडीशन इक्वल नहीं है, लास्ट की कंडीशन इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर पहली दो कंडीशन इक्वल नहीं है तो वो कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। और जो इसका ग्राफ बनेगा वो कहीं ना कहीं आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहीं भी बने कैंसिल होगा। तो इस प्रकार इस 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट से मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दी है कि कैसे आपका ये यूनिट सॉल्यूशन हुआ और कैसा ग्राफ बनेगा। ऐसे आप खुद कर सकते हो। पैरेलल के लिए पहली ये आपकी दोनों कंडीशनें इक्वल होंगी एंड थर्ड इक्वल नहीं होगी एंड लास्ट कॉन्सिडेंट के लिए तीनों इक्वल होंगे। दैट्स ऑल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 meter more than its width 36 meter, find the dimensions of garden। ये आपको ग्राफ के ही द्वारा करना है। अब आपने नहीं आपको लेंथ पता है नहीं ब्रेथ पता है, तो आप अगर इस चैप्टर को कर रहे हैं ना 3.2 तो आपको ये 2 वेरिएबल में ही करना पड़ेगा। आने तो ये 1 वेरिएबल में आ जाएगा, बट इस चैप्टर के हिसाब से आपको 2 वेरिएबल में ही सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ let length of rectangle equal to x, breadth of rectangle equal to y। अब बोला जा रहा है whose length is 4 meter more than its width। width means breadth, वही होती है लंबाई एंड चौड़ाई। तो अब इसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से, तो आप कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बन गई। एंड पेरीमीटर कितना, हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का हाफ वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। तो आप कह सकते हैं हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 36। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दो 2 ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, l है आपके पास, x b है, y इक्वल टू 36। ये होगी आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन के लिए आप बॉक्स बना लो, यहीं पे बना लो आप x y। इसके लिए भी आप बॉक्स बना लो x y। अब x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया, आप एक बार y0 डाल दो, x कितना आएगा 4। एक बार आप y की वैल्यू 1 डालो तो x कितना आएगा 5, क्योंकि 1 1 उतर जाएगा, 4 प्लस 1 5। इसी से आप x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब आप x अगर 0 डालोगे तो आपके पास y 36 आएगा, जो कि ग्राफ में बनाने के लिए आपको लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप x की वैल्यू ले लो 15 ले लो, y कितना आ जाएगा 21। अगर आप y की वैल्यू कुछ अब चेंज कर लो, वैल्यू x 20 ले लो तो y कितना आ जाएगा 60। ये वैल्यू आप आसानी से डाल सकते हो। अब इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करो, सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अब आप डिफरेंस कितना कितना लोगे, 1 2 3 4 5, ये आपके डिफरेंस कम पड़ जाएंगे। तो इसको आप डिफरेंस 2 2 करके ले लो, 2 4 6
8 10 12 14 16 18 20 22। ये तो आपकी x की पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू हो गए। अब y कितना है 0 21, ये भी आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 22। अब आपने निगेटिव डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है, -2 -4 -2 -4। x कितना है 4, y है नहीं, तो x आपका 4 आ गया ये पॉइंट, तो आप इसको लिख लो 4, 0। x 5 है, y 1 है, x 5 और y 1, x 5 आपको 4 और 6 के बीच मिल जाएगा, y 1 आपको इधर मिल जाएगा, तो ये पॉइंट इधर है। इन दोनों लाइनों को आप ज्वाइन कर दो। दूसरा ग्राफ, ये पहली इक्वेशन होगी, ये सेकेंड इक्वेशन। x 15 y 21, x 15 आपके पास ये आएगा एंड y 21 आपको इधर मिलेगा, इसके सामने आप जाओगे और इसके सामने जाओगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट आपका हो गया 15 एंड 21। दूसरा पॉइंट x20 y 16, x20 आपके पास ये आ जाएगा एंड y 16 ये आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट यहां से यहां जाएंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, ये आप लिख लो 20 एंड 60। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। जहां ये कट होगा, ये होगा कट आपका इधर 16 पे होएगा, इधर 20 पे होगा। तो ग्राफ है, अगर ग्राफ कॉपी बनाओगे तो सही बनेगा आपका। तो आपके पास यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये आंसर होगा। कह सकते हैं आप कि आपके पास लेंथ है, लेंथ x थी और ब्रेथ थी आपके पास y, तो x एक्सिस का कट कर रहा है 20 पे, तो ये 20 मीटर आ जाएगा एंड ब्रेथ कितना है 16, तो ये 16 मीटर आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से 3.2 एक्सरसाइज का जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल था वो मैंने आपको सारा करा दिया है। अब 3.3 के लिए आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।